दिल्ली में इंडिया गेट पर हालात असामान्य हो गए। वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा अमर रहे के नारों में तब्दील हो गया। नारों से गूंज उठा पूरा इलाका कि हिडमा अमर रहे। इंडिया गेट पर युवा प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा के नाम की लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी व्यवस्था से नाराज थे और उसे बदलने की आवाज उठा रहे थे, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पेपर स्प्रे किया, जिससे 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है और पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि मंगलवार दोपहर करीब 4:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर जमा हुए। ये वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट को लेकर विरोध जता रहे थे। कुछ देर बाद प्रदर्शन करने वाले नक्सली हिडमा के पक्ष में नारेबाजी करने लगे और वहां पर मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें वहां से हटने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस के निर्देश का पालन नहीं किया और नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने लग गई। अब आरोप यह है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पेपर स्प्रे से हमला किया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि पेपर स्प्रे किए जाने से 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने आंखों में जलन की शिकायत की, फिर उन्हें तुरंत आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। सभी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी दिक्कत आई थी और पुलिस ने जानकारी दी है कि 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपने हिंसक व्यवहार और पुलिस बल पर हमले को लेकर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि वो अपनी शिकायत शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से रखें, ताकि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित ना हो। इस घटना के बाद इंडिया गेट की सुरक्षा, आपको बता दें, काफी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड भी काफी बढ़ रही है, साथ ही प्रदूषण का मार तो है ही, जिसमें इजाफा ही हुआ है। ऐसे में दिल्ली वालों को दोहरी मार अब झेलनी पड़ रही है। आज भी अगर हम AQI की बात करें तो कई इलाकों में 400 के पार है AQI, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां लगातार AQI 400 के पार है और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं हैं और दिल्ली के जिन इलाकों में AQI 400 के पार है उनमें अलीपुर जहां 412, आनंद विहार 442, अशोक विहार में AQI 436 है, बवाना में 439 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 433 है, DTU का 444, जहांगीरपुरी का 455, ITU का AQI 409 है और मुंडका का 440 मापा गया है। नरेला में ये 433 पर है, नेहरू नगर में 410, नॉर्थ कैंपस में 405, पटपड़गंज में 412, पंजाबी बाग में 423, RK पुरम में 405, रोहिणी में 458, सोनिया विहार में 428, विवेक विहार में 458, वजीरपुर में 448 पर AQI है। और AQI.in के मुताबिक दिल्ली की हवा और ज़्यादा ख़राब है, जहां पर AQI 483 तक पहुंच गया है और इसके साथ ही कई इलाके रेड जोन में हैं जहां पर AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है। इनमें आया नगर, चांदनी चौक, मथुरा रोड, करणी सिंह इलाका, सेक्टर 8 का इलाका और IGI एयरपोर्ट, साथ ही दिलशाद गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, मंदिर मार्ग, यहाँ पर AQI 333 है, नजफगढ़ में 335, पूसा रोड में 394, शादीपुर में 377 और सीरी फोर्ट में 380। स्थिति इतनी गंभीर हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली नेता के समर्थन में जो नारेबाजी हुई है उसका क्या कनेक्शन है। हिडमा अमर रहे, ये जो नारे लगाए गए, ये अब सुर्खियां बटोर रही हैं कि क्या प्रदूषण के बहाने किसी और आंदोलन को आवाज़ देने की कोशिश की जा रही थी या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को लेकर ही ये विरोध प्रदर्शन था। अब पुलिस इस मामले में 15 के करीब लोगों को हिरासत में ले चुकी है, पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस पर भी पेपर स्प्रे से हमला किया गया, ये बात
चिंता वाली है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो मौसम है, जो प्रदूषण है, वो वाकई में परेशान कर रहा है हर दिल्ली वासी को, दिल्ली एनसीआर वासी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।